उठा क्योंकि यहोवा मुझे क्या करता है, संभालता है। अभी वो सो तो गया, सारी रात भर उसे कोई टेंशन है। फिर लिखा, फिर मैं सोकर क्या हुआ, जाग उठा। जब हम सो जाते, यहोवा परमेश्वर हमें संभालता है। हम दुनिया के आंखों के सामने सोए, हमारा शरीर जो मृत पड़ा हुआ, मरा हुआ, रात वक्त सोते वक्त हमारे मृत शरीर में हमारे जो लंग्स है वो पंप करते हैं, हमारे नाक है उसमें से श्वास निकलता है, हमारे जो दिमाग है वो रात भर काम करता है, सपने देखता है। ये यहोवा की करुणा है। और लिखा, फिर उन्हीं श्वास को दोबारा से परमेश्वर में फिर से दोबारा से क्या करता है, जाग खड़ा करता, हमें उठा देता। यही परमेश्वर, यहाँ पर ये परमेश्वर की बड़ी गवाही दे रहा कि मैं यहोवा के पास गया, यहोवा ने मुझे आरामदायक नींद दी, मैं फिर से खुदा यहोवा के हजूरी में उठ गया, क्योंकि यहोवा मुझे क्या करता है, संभालता है। चाहे कितने भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी हमारे पाप हो जाए, कितनी भी गलतियां हो जाए, यहोवा आज भी अपने बेटे यीशु के वसीले से हमें माफ करने की क्या करता है, ताकत रखता है। और लिखा, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधते हैं। चाहे कितने भी लोग हमें मारने के लिए आ जाए, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि लिखा है रोमियो के खत उसके 8:31 में लिखा, परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन होगा। इसी रीति से दाऊद का विश्वास भी यही है कि परमेश्वर मेरी ओर है तो विरोधी कौन हो सकता है। जब हम परमेश्वर के नजदीक देखें, मैंने पहले भी बोल दिया, वो अपनी राजधानी को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर यहोवा के नजदीक चला गया। वो रात भर आराम से सोया, सुबह उठा, फिर वो उठकर कहता है कि अभी यहोवा, उसे यकीन हो गया कि यहोवा मेरी तरफ है। 10,000 मनुष्य से मैं नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर क्या है, मेरे नजदीक है। यहाँ पे लिखा है, आखिरी आयतों में हम चलेंगे, लिखा 7 और 8 में आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहूंगा। उठ हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। उद्धार यहोवा से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर। यहाँ पे हम 7 आयत में देखते हैं, लिखा, उठ उठ हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे बचा ले। अभी सारी रात ये अच्छी रीति से सो रहा, अच्छी रीति से परमेश्वर के पर्वत पे रह रहा है। अभी फिर से कह रहा परमेश्वर, इसका यहाँ पे 2 बातों को देखते हैं, एक तो इसका विश्वास है, एक इसका नहीं है। कह रहा उठ हे यहोवा, मुझे बचा ले। परमेश्वर के पास चला गया, इससे यकीन भी हो गया, सारी रात यहोवा ने इसे संभाल के रखा, अबशालोम से बचाया, इतने लोगों से बचाया। यहाँ पे कह रहा उठ हे यहोवा, मुझे बचा ले। अगर इसके बारे में पढ़ना है तो लिखा, गिनती की किताब उसके 10 अध्याय उसकी 35 में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है एक अच्छे, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहूँगा। लिखा है, और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, तब दिन भर यहोवा का नहीं, गिनती 10 अध्याय, हाँ 10 की 35। और जब वे संदूक का प्रस्थान होता था, तब मूसा ये कहा करता था, हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग ले। देखने में ऐसा लगता है उठ हे यहोवा, मुझे बचा ले। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि उसका विश्वास डगमगा रहा है, सारी रात परमेश्वर के साथ रह रहा है और परमेश्वर से बातें कर रहा, भी कह रहा है उठ हे यहोवा, मुझे बचा ले। जब हम इसके बारे में जब हम गिनती की किताब में पढ़ते, क्यों यहाँ पर इसने कहा, इसका मतलब कि लिखा बाइबल में लिखा 10 की 35 में लिखा, जब वाचा का संदूक जो था उसे लेकर दूसरी जगह पर जाते थे, तब मूसा ये कहता उठ हे यहोवा, तो उठ, क्योंकि जब यहोवा परमेश्वर उठता है, बाइबल में लिखा जब परमेश्वर उठता है तो उसके शत्रु जो वो क्या हो जाते, तितर बितर हो जाते, वो भाग जाते हैं, वो परमेश्वर के जलाल को देखकर, परमेश्वर के क्रोध को देखकर वो भाग जाते हैं, उनका नाश हो जाता। इसीलिए दाऊद उन बातों को याद करते हुए कहता उठ हे यहोवा, मुझे बचा ले, क्योंकि जब यहोवा उठता है तो शत्रु क्या हो जाते, तितर बितर हो जाते। इसका मतलब हमारी जिंदगियों में भी यीशु का आना जरूरी है। जिस तरह हम देखते हैं कि बाइबल नए नियम में आकर देखते हैं, मैं इस वचन को समाप्त करूंगा, नए नियम में अगर देखना चाहे तो यीशु ने भी कहा था हे यहोवा, मुझे बचा ले।
कब कहा था? जब यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में गतसमनी के बाग में पकड़ना था। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की अंजील 8:2 में लिखा है, जब यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना था, यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना अपने चेला यहूदा इस्करियोती के द्वारा, यहोवा उस यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे यहोवा, हो सके तो ये पिता, ये प्याला जो मुझसे टल जाए, तू मुझे बचा ले। पर फिर कहता है, मेरी नहीं बल्कि किसकी मर्जी पूरी हो? तेरी मर्जी पूरी हो। इसी रीति से अगर हमारी जिंदगी में परेशानी आती है तो आने दीजिए, वो हमें परमेश्वर के साथ क्या करती है? जोड़ती है। अगर परेशानियां जितनी हमारे साथ आएंगी, हमारे बीच में आएंगी, उतना हमारा जो प्रेम है, हमारा जो संबंध है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ता जाएगा। सुखी के वक्त हम प्रार्थना नहीं करते, जब हम दुख में होते, जिस तरह दाऊद के जीवन में इतने क्यों दुख आ रहे? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ, उसका भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर था, और वो परमेश्वर चाहता था कि ये मेरे साथ और भी बढ़ता रहे, मैं इसके साथ बढ़ता रहूं, ये मेरे साथ बढ़ता रहे। उसके जीवन में इसलिए परेशानी आती थी, इसलिए नहीं आती थी कि वो नाश हो जाए, वो मर जाए, वो इसलिए आती थी कि वो परमेश्वर के साथ क्या हो जाए? और जुड़ जाए। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद के बारे में एक बात कही है, बाइबल में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, ये दाऊद जो ये प्रिय जो है मेरे हृदय के क्या हो गया? करीब हो गया, मेरे हृदय में रहना शुरू हो गया। इसी रीति से अगर दुख आते, परेशानी, तो परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू हो जाइए, ताकि परमेश्वर आपको और मुझे भी एक नया नाम दे, जिस तरह दाऊद के जीवन में दिया। इसलिए आज की शाम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं कि तूफान के बीच में शांति। अगर लहरें उठती हैं तो डरिएगा नहीं, तूफान आते तो डरिएगा नहीं, अगर हमारे बीच में आंधी आती है तो डरिएगा नहीं, बल्कि यीशु का नाम लीजिए। यीशु, अगर हमारी जिंदगियों में कभी कभी हम खुदा यीशु को साइड में रख देते हैं, जिस तरह यीशु मसीह झील में से जा रहे थे, उनके चेले साथ में जा रहे थे, और वो लोग क्या कर रहे थे? इधर उधर की बातों को चिल्ला रहे थे,